पे भी नहीं रुकना है, क्योंकि आप घटोगे या मरोगे, कुछ भी हो सकता है। अपलोड वाला पेपर मैं कब लगाया था, जब रीनीट के चांसेस हो रहे थे ना, उस टाइम मैंने अपलोड वाला पेपर लगाया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि अपलोड वाला पेपर है कोई। नीट का जो स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगा। हेलो एवरीवन, देखो आज 31 मार्च है और कहीं ना कहीं नीट के पेपर के लिए तुम्हारे पास लगभग एक महीना बचा है, यानी कि 4 हफ्ते बचे हैं। 4 हफ्तों में तुम ये चीज़ फील जरूर करोगे कि तुम्हारे लगातार टेस्ट हो रहे हैं हर दिन कोचिंग में, और तुम्हारा स्कोर भी लो होते जाएगा और साथ साथ तुमको याद भी होना कम हो जाएगा। तुम चाहोगे कि जल्दी जल्दी पेपर हो, छुटकारा मिले मेरे को। तो ऐसा प्रेशर तुम हैंडल कैसे करोगे और इस पूरे मंथ को यूटिलाइज करोगे कैसे, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। सो दिस इज सागरकर, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है एम्स रायबरेली। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो अभी 30 दिन है, तो 30 दिन को ना तुम 10 डेज रूल के हिसाब से तुम सेपरेट कर सकते हो। यानी कि जो शुरुआत के 10 दिन होंगे उसमें तुम क्या करोगे, जितनी भी पूरी थ्योरी है उसको एकदम अच्छे से ग्रैब अप करोगे, पूरा अच्छे से याद करोगे, और साथ साथ जो क्वेश्चन तुमको पहले नहीं याद हो रहे थे, पहले नहीं बन पा रहे थे, उनको बनाओगे, और जो PYQ में 2 दिन टफ क्वेश्चन थे उनको करोगे। ऐसे करो, और जो तुमको नहीं आ रहा थ्योरी में उसको अंडरलाइन भी करते जाओगे। अब दूसरे वाला जो 10 डेज का रूल है उसमें तुमको क्या करना है, तुमको बीच वाला पहला 10 डेज हो गया, अब बीच वाला 10 डेज। बीच वाले 10 डेज में तुमको क्या करना है ना, इसमें तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखो क्वेश्चन तुम पहले 10 डेज में लगा चुके थे, दूसरे 10 डेज में तुमको फिर से थ्योरी अच्छे से एकदम रिवाइज करनी है। अब तुमको कहीं पे भी नहीं रुकना है, क्योंकि आप घटोगे या मरोगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें बस थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं मानूंगा, टाइम मिलता है तो कर लो, क्योंकि इस टाइम में तुम जो टेस्ट दे रहे होंगे ना वही इनफ है तुम्हारे लिए। तो दूसरे वाले में आपको बस थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है, एकदम अच्छे से। फिर इसके बाद आता है अगला वाला, जो लास्ट वाला 10 डेज है, यानी कि 20 तो लेकर 30 आपका मार्च अप्रैल तक। तो इस बीच में आपको क्या करना है ना, जो आपने थ्योरी अंडरलाइन करी थी उसको जरूर करना है। जो मतलब तुमको याद नहीं हो रही थी थ्योरी अच्छे से, और जो PYQ जो तुमको नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, उनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ साथ देखो उसके बाद तुम्हारे पास 15 दिन बचे हैं कहीं ना कहीं उस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम ये लास्ट वाला 10 डेज सोच रहे होगे। तो उसमें तुमको 15 दिन में क्या करना है ना, तुमको लगभग 2019 तक के पेपर लगाने हैं सारे। मतलब ये नहीं कि तुम खाली एक पेपर लगाओगे। देखो इस साल भी रीनीट भी हुआ था, रीनीट का अपना सवाई माधोपुर का पेपर हुआ था, ओरिजिनल नीट भी हुआ था। एक 2022 में अब्रॉड नाम का पेपर हुआ था, उसको भी लगाओ, वो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, उनको लगा सकते हो। अब्रॉड वाला पेपर पता है मैं कब लगाया था, जब रीनीट के चांसेस हो रहे थे ना, उस टाइम में मैंने अब्रॉड वाला पेपर लगाया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि अब्रॉड वाला पेपर है कोई। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 15 के आसपास पेपर हो जाएंगे 2019 तक के तुम लगाओगे। और रिड्यूस पोर्शन की टेंशन नहीं लो, रिड्यूस पोर्शन को हटा के तुम अपना पूरा मार्क्स दे सकते हो। और जो PYQ पेपर है उनको लगाने का ज़्यादा कुछ है भी नहीं, वो PYQ तो इतने सारे कर चुके होंगे, तो तुमको हर एक PYQ करना आता होगा, करना कैसे है। तो उसके लिए मतलब तुम एक दिन में 3 PYQ पेपर आराम से दे सकते हो, ऐसा कोई हेडेक नहीं आएगा। तो 15 और 3 पेपर देने, तो 5 दिन में तुम आराम से निपटा दोगे पूरे PYQ पेपर। इसमें ऐसा कोई हेडेक नहीं होगा, क्योंकि PYQ पेपर में तुम्हारे जितने मार्क्स आएंगे ना, वही तुम्हारा ओरिजिनल नीट का स्कोर डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना देना है नीट में। ये डेफिनेटली बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है ये। और जब नीट का लास्ट का दिन आएगा, शायद 6 मई को पेपर तुम्हारा पेपर है, तो ज़्यादातर कोचिंग्स में एक दिन पहले प्री नीट कराया जाता है। प्री नीट का जो स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारी औकात बता देगा कि तुमको तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे प्री नीट का जो टाइम का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। उस वाले प्रेशर को अगर तुमने हैंडल कर लिया, उसमें अच्छे मार्क्स ग्रैब अप कर लिए, तो तुम्हारे नीट में सिलेक्शन लेने से तो कोई नहीं रुक सकता। और देखो प्री नीट का इतना टेंशन नहीं लेना है। ऐसे मेरे मार्क्स जो थे प्री नीट में 687 आए थे, पर मेरे नीट में 695 आए थे, क्योंकि वो एटम वाला क्वेश्चन एक गलत कर देते हैं लोगों ने, वरना 700 थे। तो मतलब मुझे पता था प्री नीट के बाद नीट का पेपर कैसा होगा, मैं एक्सपेक्टेशन कम थी पता है मेरी नीट के टाइम पे, बताइए कैसे मार्क्स आएंगे। पर प्री नीट का देख के मेरे 687 आए, और ये भी नहीं बोला जो बिल्कुल कम आएंगे इन लोग के प्री नीट में, उनके नीट में एकदम ज़्यादा आएंगे, या जिन लोग के एकदम बिल्कुल ज़्यादा आएंगे उन लोग के एकदम कम हो जाएंगे। मेरे पास दो सबूत है। हमारे प्री नीट में एक जने के 706 आए थे, उसके नीट में 690 आए, ठीक है ना। एक और दोस्त है, उसके प्री नीट में 622-23 के आसपास आए थे, उसके 660 प्लस आए थे। एक और दोस्त है, उसके 620 के आसपास आए थे, उसके 705 आए नीट में। तो तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि प्री नीट कोचिंग वाइज कोचिंग डिफर करता है कि वो कैसे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, और तुम्हारे नीट का डे भी डिसाइड करता है कि तुम्हारे नीट का पेपर कैसा जाएगा, तुम अच्छे से उठे थे और क्या करा था तुमने। और देखो अब बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस वाले टॉपिक की, जो तुमको नहीं अच्छे से याद हो रहा होगा, और नई फैमिली जो ऐड हुई है वो सब।
उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो 10 डेज रूल बनाया था ना उसमें ही तुमको हर लास्ट वाला 10 का डेज रूल होगा ना, उसमें तुम शॉर्ट एनालिसिस को अच्छे से ग्रैब अप करो, अच्छे से एकदम मगअप करो, अच्छे से एकदम याद करो। तो 3 बार तुम शॉर्ट एनालिसिस आराम से याद कर लोगे, और लास्ट का जो एक हफ्ता होगा उसमें तुम PYQ लगा सकते हो। 1 साल का PYQ तुमको मिल ही जाएगा, और कोचिंग्स वाले मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं शायद इस साल से शॉर्ट एनालिसिस के लिए, तो उसको भी लगा सकते हो, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन तो आने पक्के हैं, और 2 क्वेश्चन में तुम्हारी रैंक समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी। 3-4 हज़ार के आसपास रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो का मेरा मकसद ये था कि तुमको एक महीने में क्या क्या करना चाहिए। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। ओके, बाय।